और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का समय बहुत नजदीक आ चुका है। झारखंड में 3 सीट पर वोटिंग होनी है, लिहाजा पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक प्रदेश की सियासत में जो 2 सबसे बड़े फैक्टर रहे हैं वो है एच और सी। क्या है ये एच और सी जिसके इर्द गिर्द झारखंड की सियासत घूमती रही? ये रिपोर्ट देखिए। देश में 7वां और झारखंड में चौथे चरण के रन की तैयारी अंतिम दौर में है। पार्टी प्रचार और वार पलटवार के बीच प्रदेश के सियासी गलियारों में कुछ मुद्दों की गूंज पहले चरण से लेकर अब तक सुनाई दे रही है। इन चुनावी मुद्दों में सबसे ज्यादा शोर एच और सी का रहा। एच यानी हेमंत सोरेन और सी यानी करप्शन। एनडीए के दिग्गज हर मंच से इन 2 फैक्टर को लेकर इंडिया अलायंस पर हमलावर हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन के खिलाफ एनडीए के पास ऐसे मुद्दों की बड़ी फहरिस्त है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हेमंत सोरेन का जमीन घोटाले में नाम आना और जेल जाना। राज्य में भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री से लेकर आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी, ईडी और आईटी की रेड में नगद राशि की बरामदगी और सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का रहा। तो हेमंत सोरेन जी ने झारखंड को जो वेदना और पीड़ा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वाभाविक रूप से मंचों से उसको रखते रहे हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार की बात आप देख लें तो भ्रष्टाचार की तो गंगोत्री बह रही है। इंडी गठबंधन भी एनडीए के चुनावी मुद्दों का अपने तरीके से जवाब देने में पीछे नहीं है। फिर चाहे हेमंत सोरेन पर कार्रवाई को केंद्र की साजिश बताना हो या केंद्र एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाना हो। इसके अलावा इंडिया अलायंस महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। सरना धर्म कोड के सवाल पर भी गोलबंदी की कोशिश हो रही है। ओबीसी आरक्षण के सवाल को हर मंच से उठाना और सदन से पारित प्रस्ताव का हवाला देने में भी इंडिया अलायंस पीछे नहीं है। हमारा मुद्दा जो था पूरी तरह से जनता से जुड़ा हुआ था, पूरी तरह से जनता से जुड़ा हुआ था। हम लोगों के साथ जुड़ते चले गए। पूरे चुनाव के दौरान हम उनके हित की बात कर रहे थे, आगे भविष्य की योजनाएं बता रहे थे। जनता को हर चुनाव में विकास और समाज से जुड़े मुद्दों का इंतजार रहता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा के चुनाव में वही मुद्दे हावी रहे जो मौजूदा राजनीति से ताल्लुक रखते थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, ये चुनावी परिणाम से तय हो जाएगा। रांची से अविनाश कुमार के साथ न्यूज़ 18। और झारखंड में बीजेपी के दिग्गजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दुमका में चुनावी सभा करने के बाद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में रोड शो किया और गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के लिए चुनाव प्रचार प्रसार भी किया। रोड शो का आगाज शहर के शिवलोक परिसर से हुआ, जो वीआईपी चौक पहुंचकर खत्म हो गया। रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक शामिल हुए। चिलचिलाती धूप में भी बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेताओं के लिए डटे रहे। आपको बता दें कि अंतिम चरण के चुनाव में गोड्डा, राजमहल और दुमका संसदीय सीट पर 1 जून को मतदान होने हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 अलग अलग जगहों पर जनसभा की और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए राजमहल से बीजेपी उम्मीदवार तारा मरांडी के लिए प्रचार प्रसार किया और मंच से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। दुमका के शिकारीपाड़ा में उन्होंने दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए प्रचार प्रसार किया और प्रदेश की सभी सीट पर जीत का दावा किया है। भैयालाल रजवाड़े जी छत्तीसगढ़, उनका भी हार्दिक अभिनंदन हम स्वागत करते हैं। बहुत मेहनत से यहाँ तक अपनी उपस्थिति बनाई है, इसके लिए हम सभी आप। उड़ीसा, तेलंगाना ये सब प्रदेश में जाना हुआ और हम लोग छत्तीसगढ़ में तो 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं।
और जिस भी प्रदेश में हम गए हैं, इवन झारखंड भी, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण है, अच्छा माहौल है। सभी लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजमहल में चुनावी जनसभा की और बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अमर बावरी और राजमहल विधायक अनंत सिंह ओझा उनके साथ मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कल्पना करिए, उस 50 साल के शासनकाल में भी हमारी पार्टी भले ही 2 सदस्यों पे चली गई 1984 में, लेकिन एक भी आदमी भूल से भी किसी पे कोई गलत आरोप नहीं लगा। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी का शासन है। ये राजमहल की जनता नरेंद्र मोदी जी की आवाज, उनके किए हुए काम, इस हर काम को जानते हैं। और राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी ने अपने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान ताला मरांडी ने जनता से वोटों की अपील करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। झारखंड के 3 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, जिनमें से एक राजमहल का सीट है। राजमहल से भाजपा ने ताला मरांडी को टिकट दिया है, इन पर विश्वास जताया है। शाम ढलने के बाद भी ताला मरांडी सुंदर पहाड़ी के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ताला मरांडी जी, क्या लोगों से उम्मीद मिल रही है? इस बार लोगों से हमें काफी उम्मीद है, और इसलिए भी उम्मीद है, हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः बैठाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। प्रदेश की राजनीति को भी देखते हैं, नजदीक से आपने देखा है, प्रदेश का कमान भी आपके पास रहा है, लेकिन जब यहाँ की बात आती है, इस क्षेत्र की बात आती है, तो लोग आखिर कैसे विश्वास? मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहा अपने बोरियो विधानसभा क्षेत्र से। उसके पहले का आप 10-15 वर्ष पहले आप जाइए, बोरियो विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति थी और मेरे बनने के बाद, विधायक बनने के बाद उस क्षेत्र की क्या स्थिति बनी है, आपको खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ ताला मरांडी जी ने कहा कि जिस तरीके से बीच में हेमरम की एंट्री हुई है, लोबिन हेमरम जीतेंगे या ताला मरांडी जीतेंगे या विजय हाजरा, ये समय के साथ पड़ेगा। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 राजमहल। वहीं हॉट सीट कही जाने वाली गोड्डा लोकसभा सीट पर अब राजनीतिक तापमान हाई होने लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी को संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों को लेकर आड़े हाथ ले आए। बन्ना गुप्ता के उनके आरोपों का जवाब बीजेपी विधायक ललन पासवान ने दे दिया। संविधान को बचाने का चुनाव भी है, बाबा साहब अंबेडकर के उस आरक्षण के रोस्टर को लागू करने का भी चुनाव है। लोकतंत्र में जो एकाधिकारपत्य कायम करके ये इस लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं, इसके विरुद्ध भी जनता में संक्रांत है। जहाँ तक रही संविधान की बात, बाबा साहब को मानने की बात है, हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी हमेशा कहते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, बाबा साहब का संविधान नहीं होता, तो हम आज नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला, गरीब का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। और 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। काउंटिंग हॉल में सभी विधानसभा के टेबलों को तैयार कर दिया गया है। किस विधानसभा में कितनी राउंड तक मतगणना चलेगी, इसे लेकर भी प्लानिंग कर ली गई है। पंडा के बाजार समिति के मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा चौक चाबंद कर ली गई है। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को डू एंड डोंट्स की जानकारी दे दी है। कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार काउंटिंग की बृहद पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं और यहां रांची लोकसभा के अंतर्गत पंडरा स्थित बाजार समिति में काउंटिंग की पूरी व्यवस्था अरेंज की गई है। अब ये सारी व्यवस्थाओं से सभी कैंडिडेट्स तथा उनके इलेक्शन एजेंट्स को रूबरू कराना आवश्यक होता है। उस आलोक में आज सारे कैंडिडेट्स तथा उनके एजेंट्स के साथ यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई और उन्हें विस्तार पूर्वक काउंटिंग हॉल्स तथा पूरे स्ट्रांग रूम के विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।
वहीं पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा एरोड्रम के पास युवती से हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2022 का है, जब पेशे से इंजीनियर एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। 5 आरोपी चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की सारी हाथू गांव के रहने वाले हैं। मामले में 4 आरोपी और भी हैं जो नाबालिग हैं। उनके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा लगातार जारी है। धनबाद के राम कनाली में माइंस में हो रहे हेवी ब्लास्टिंग से 3 लोग जख्मी हो गए, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। कुम्हार पट्टी के नाराज ग्रामीणों ने अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग माइंस के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सीआईएसएफ और प्रबंधन ने मिलकर इस पूरे मामले को शांत करवाया। कहाँ जाने लगा किसी का जान लगेगा वो घर पर गिरा डेली ऐसा ब्लास्टिंग होता है। हम लोग कुछ करवा किया जाए तो हम लोग रोका जा रहा है। कंपनी वाला इतना घंटा रोका है, हम लोग सब दिन के लिए रोके। अभी तक एक हम लोग को जगह दीजिए, बढ़िया सामान दीजिए, हम लोग हटने वाला तैयार है। और रांची एयरपोर्ट की विस्तारीकरण की प्रक्रिया के दौरान आदिवासी समाज के धार्मिक चबूतरे को तोड़ने के मामले में विरोध और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है और इसी को लेकर आदिवासी संगठनों ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एयरपोर्ट प्रबंधन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के फैसले का विरोध किया है। आदिवासी समाज के नेताओं ने मामले में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से हस्तक्षेप की मांग की और तोड़े गए धार्मिक स्थल के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण की मांग उठाई है। आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर सरना समाज की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया तो आंदोलन और भी उग्रता के साथ किया जाएगा। जो एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के पास जिस तरह से जो सरना का जो चबूतरा बना हुआ था स्थल पे, उस स्थल को जेसीबी से जो तोड़ दिया गया है, इससे काफी आक्रोश आदिवासी समाज में है और उसी को लेकर कल सड़क जाम की गई थी और उसी को लेकर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि जो एयरपोर्ट जो बनी है वो एयरपोर्ट वहां के आदिवासी और मूलवासी की जमीन पर बनी है और आज देखिए कि यह परिस्थिति बन गई है कि हमारा जो सामाजिक धार्मिक जमीन है उसे भी लोग हड़पने का जो प्रयास किया जा रहा है कि इस पर यदि शांति बहाल नहीं किया गया या समय रहते उसको पुनर्निर्माण नहीं करता है तो हम लोग धर्म व संस्कृति की जमीन को बचाने के लिए जन आंदोलन तेज करेंगे। और हजारीबाग रजिस्ट्री में अपर कलेक्टर संतोष कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिली थी कि जमीन रजिस्ट्री करने में अनियमितता हो रही है और इसी सूचना पर संतोष कुमार ने लगभग 2 घंटे तक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूरे दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। औचक निरीक्षण के बाद संतोष कुमार ने कहा कि पूरी जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपकर आगे की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। के निर्देशानुसार हम वहाँ विजिट किए थे और अभी जांच प्रक्रिया में है। और क्या लगता है सर? जांच पूर्ण होने के पश्चात स्पष्ट प्रतिवेदन हम डीसी मैम को उपलब्ध कराएंगे। वहीं धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH पर बहुत बड़ी लापरवाही का आरोप लगा। अस्पताल में एक दिन में कुछ घंटों के अंतराल में 3 बच्चों की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।